गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गोटोल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग क्या चला रहे हैं, अभी जिला दर्शन का एक सीरीज चला रहे हैं, जिला परिचय का, जिसमें हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में 3 जिले पढ़ चुके हैं। जैसे पहला हम लोग जिला पढ़े थे मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर और कोरिया जिला। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सूरजपुर जिला। और आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का जो है 25वां जिला, जो बलरामपुर जिला था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ना जिले का हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो कब पढ़े थे, सन 2007 में 2 नए जिले बने थे। ठीक है, नारायणपुर और बीजापुर। उस जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे। 2007 में 2 नए जिले, नारायणपुर और बीजापुर। तब जिलों की संख्या बढ़कर हो गई थी 18, और 2012 में 9 नए जिले बनाए गए थे। ठीक है, उन 9 नए जिलों में से हमारा जो सूरजपुर जो जिला था वो 26वां जिला था। जैसे छत्तीसगढ़ आपका जो 26वां राज्य है भारत संघ में, ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ कौन सा बना था, 26वां राज्य। वैसे ही छत्तीसगढ़ में 2012 में 9 नए जिले बनाए गए थे। उसमें से हम लोग कल जो जिला पढ़े सूरजपुर, वो छत्तीसगढ़ का क्या है, 26वां जिला है। याद रखना है, छत्तीसगढ़ का क्या है, 26वां जिला है। तो ये पूछ सकता है, जैसे छत्तीसगढ़ पूछ चुका है छत्तीसगढ़ कौन सा क्रम का राज्य है, 26वां राज्य है। वैसे ही सूरजपुर जो है आपका 26वां जिला है। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं कि 2012 में जो 9 जिले बने थे वो जिले कौन कौन से थे। ठीक है, तो वो जिला तथा आपका 9 नए जिला था। उस 9 नए जिले में आपका है ना, 9 जिला आपका जो बना था, 19वां जिला, 20वां जिला, 21वां जिला और 22वां जिला। ये 4 जिले कब बने थे, सब बने थे कब, जनवरी 2012 में। तो ये जो जिला बना था आपका 10 जनवरी को, फिर 11 जनवरी, फिर 12 जनवरी, फिर 13 जनवरी। ठीक, उस बाद फिर आएगा 16 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी और 24 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी को आपका क्या बनेगा, बालोद। 11 जनवरी को आपका बना था गरियाबंद। ठीक है, 12 जनवरी को क्या बना था, मुंगेली। और 13 जनवरी को बेमेतरा। ठीक है, तो 10 जनवरी को क्या बना था आपका, बालोद। 11 जनवरी को गरियाबंद, 12 को मुंगेली, 13 को बेमेतरा। कौन से क्रम का था, एक क्रम है आपका 19वां, 20वां, 21वां और 22वां। 19वां जिला था आपका बालोद, 20वां जिला था आपका गरियाबंद, 21वां जिला था आपका मुंगेली और 23वां जिला जो 22वां जिला था आपका बेमेतरा। ठीक है, तो ये चीज आपका क्रम में रखना है, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी। ठीक है, 14 और 15 गैप है, फिर 16 जनवरी। 16 जनवरी को आपका जो बना था वो था सुकमा, 16 को सुकमा। ठीक है, 17 को बना था वो कौन सा जिला था, 17 को था बलरामपुर, 17 को बलरामपुर। 18 को बलौदाबाजार। ठीक है, 19 को बना था वो था सूरजपुर, और ये था 24 को कोंडागांव। ठीक है, तो ये देखो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये 26वें क्रम का जो जिला था ये आपका कौन सा था, सूरजपुर। ठीक है, 26वें क्रम का जिला कौन सा था आपका, सूरजपुर। और 27वां जो जिला था कोंडागांव। उसके बाद 28वां जिला कौन सा बना था 2020 में, 28वां जो बना था जीपीएम। ठीक है, बाकी तो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। तो 2012 में 9 नए जिले बनाए गए थे। इन 9 नए जिले में से आपका 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी को बालोद, 10 को बालोद, 11 को गरियाबंद, 12 को आपका मुंगेली और 13 को बेमेतरा। ठीक है, बीजीएमबी। ठीक है, ये ट्रिक याद कर सकते हो, बीजीएमबी। बालोद एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, वनडे एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जाम में ये डेट नहीं पूछेगा, क्रम पूछ सकता है। फिर जिले के स्थापना क्रम के हिसाब से इसको जमाइए। जैसे इस बार पीएससी में क्या आया था आपका, छत्तीसगढ़ को क्रम से पूछा था ना, कि क्रम से जनसंख्या के आधार पर या कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था जो क्रम से जमाने बोला था। ठीक है, तो स्थापना क्रम के आधार पर जमाइए, ऐसे पूछ सकता है। सबसे पहले बालोद, फिर गरियाबंद, फिर मुंगेली, फिर बेमेतरा, बीजीएमबी। अब देखो यहाँ पे एक तो इसका एक ट्रिक बना सकते हो, शाबाश, SBBS। ठीक है, SBBS मतलब सुकमा, बलरामपुर, बल्लभविहार और सूरजपुर। ऊपर में क्या है, सुकमा है, नीचे में सूरजपुर है। देखो बलरामपुर, सूरजपुर, बलरामपुर,
सुकमा और बलरामपुर एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे, बलौदा बाजार और आपका सूरजपुर। देखो सूरजपुर ऊपर है और बलौदा बाजार नीचे, तो सुकमा बीच में दो दो बी है, बी मतलब बी फॉर बलरामपुर, बी फॉर बलौदा बाजार, पहले बलरामपुर फिर बलौदा बाजार, ठीक है। फिर एक देखो ऊपर में सुकमा, फिर एक नीचे है सुकमा और एक ऊपर में सूरजपुर, मतलब ऊपर नीचे ऐसा करके आप ऐड कर सकते हो। ऊपर में सुकमा, फिर बी फॉर बलरामपुर, फिर बी फॉर बलौदा बाजार, फिर नीचे तो आपका सूरजपुर। तो क्या है, शाबाश, ऐसे ऐड कर सकते हो, SBBS शाबाश। और बीजीएमबी मतलब बालोद, गरियाबंद, आपका मुंगेली और बेमेतरा। तो ये क्या थे, 8 जिले। और 9वां सबसे लास्ट जिला था, 27वां जिला जो था वो कौन सा था, आपका कोंडागांव, ठीक है। 27वां जिला कौन सा था आपका, कोंडागांव। तो ये याद रखना है, ठीक है, इन जिलों का स्थापना क्रम, ठीक है। फिर 28वां जिला जो डेवलपमेंट नंबर वही करना था 10 फरवरी 2020 को, ठीक। तो 2000 आपका 12 तक कितने जिले छत्तीसगढ़ में, 27 जिले थे, ठीक है। जब 2011 में जनगणना हुआ था तब 2012 में जिले बनाए गए थे जनवरी में, तो 27 जिले के आधार पर, अभी हम लोग क्या भी जनगणना ही पढ़ते, कैसे आधार पर पढ़ते हैं, 27 जिले आधार पढ़ते हैं। तो ये 27 जिले का आपका क्रम कभी भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, इसे थोड़ा जानते हैं। और आपका जो छत्तीसगढ़ जो है 26वें क्रम का राज्य है, इसीलिए 26वें क्रम का राज्य है, इसीलिए यहाँ छत्तीसगढ़ में भी पूछ सकता है कि आपका 26वें क्रम का राज्य, 26वें क्रम का जिला कौन सा है। तो 26वें क्रम का जिला कौन सा है, आपका सूरजपुर। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में 26वें क्रम का जिला कौन सा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो जिला पढ़ रहे हैं, आज हमारा जिला है, आज का जिला का नाम है बलरामपुर रामानुजगंज, ठीक है। आज का जो हमारा जिला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस जिले का नाम क्या है, बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में सबसे उत्तरतम जिला है, ठीक है, सबसे उत्तरतम जिला है, ठीक है, सबसे उत्तरतम जिला है। याद रखना है, यहाँ पे जो बताया था 17 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट, 24 डिग्री 5 मिनट में यहाँ पास आपका आएगा चांदनी बिहारपुर, सबसे ऊपर में आता है चांदनी बिहारपुर, है ना। यहाँ पास आएगा कहीं भी, इस जगह मान लो यूपी में टच करता है चांदनी बिहारपुर, ठीक है। सबसे उत्तरतम गांव है ना, सबसे उत्तरतम गांव का है चांदनी बिहारपुर, ठीक। अब याद रखना है कि बलरामपुर जो जिला है, इसके सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसका सीमावर्ती जिला जो रहेगा सरगुजा, क्योंकि सरगुजा से ही अलग होकर के 2 नए जिले बनाए गए थे, ठीक है, सूरजपुर और बलरामपुर। सरगुजा से अलग होकर के 2 नए जिले कौन बनाए गए थे, आपका बलरामपुर जो 24वें क्रम का जिला है, ठीक है। 17 जनवरी को इसकी स्थापना हुई है, 17 जनवरी की स्थापना हुई है। और आपका सूरजपुर, तो सूरजपुर और बलरामपुर 2 नए जिले थे जो किससे अलग होकर बनाए गए थे, आपका सरगुजा से। सरगुजा से 2 नए अलग बने थे, 17 जनवरी को बलरामपुर और 19 जनवरी को सूरजपुर। तो ये जिला कब बना है आपका, 17 जनवरी 2012 को इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। सरगुजा से अलग होकर के ये बनाया गया था आपका बलरामपुर और सूरजपुर। तो 2 जिले कैसी सीमा हो गई इसकी, जिससे कोई से अलग हुआ है, तो सूरज सरगुजा हो गया इसका सीमा रेखा, और दूसरा आपका हो गया सूरजपुर। तीसरा जिला जो है इसका सीमा रेखा बनाता है जशपुर, ठीक है। और इसके पूर्व में पूरा क्या है, यहाँ पे झारखंड राज्य है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, झारखंड राज्य है, ठीक है, झारखंड राज्य इसके पूर्व में। उसके बाद ऊपर में क्या है, यूपी, सबसे टॉप में क्या है, यूपी। और थोड़ा सा जिला जो बनता है बैढ़न जिला, एमपी का क्या जिला पड़ता है यहाँ पे, बैढ़न जिला पड़ता है। यूपी कौन जिला पड़ेगा यहाँ पे, सोनभद्र जिला। और झारखंड में कौन जिला पड़ेगा आपका, गढ़वा जिला, ये गढ़वा जिला है, ठीक है, एक गढ़वा जिला, ठीक। तो ये इसके सीमा रेखा बनाएंगे, ठीक है, सीमा रेखा जिला में इधर सूरजपुर, नीचे में सरगुजा, ये दोनों तो अलग हुआ है सरगुजा से। उसके बाद आपका जशपुर, इधर पूरा झारखंड का जो गढ़वा जिला है ये इसका सीमा रेखा बनाता है। उसके बाद आपका यूपी में सोनभद्र जिला है ना, और एमपी में बैढ़न जिला, ये इसकी सीमा रेखा बनाते हैं। चलिए ये तो इसका सीमा रेखा हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से तहसील है, कौन कौन से विकास खंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखो ये चीज याद रखना, 3 राज्य छत्तीसगढ़ के जो 2 जिले जो हैं, जो 3 राज्य की सीमा को साझा करते हैं। हम लोग पढ़े थे पहले सुकमा जिला 3 राज्यों को साझा करता है, उड़ीसा, तेलंगाना और आपका कौन सा, आंध्र प्रदेश। 3 राज्य को साझा करता है। ये जो बलरामपुर जिला है ये 3 राज्य को साझा करता है, एक तो झारखंड, एक यूपी और एक एमपी। तो 3 राज्य को सीमा साझा करने वाले 2 जिले कौन छत्तीसगढ़ में, सुकमा और बलरामपुर, एक सबसे ऊपर एक सबसे नीचे।
तो एग्जाम में आएगा तो गलती नहीं करना है। कुछ देगा कौन सी राज्य, कौन सा जिला जो है 3 राज्यों की सीमा को साझा नहीं करता, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं आपका याद रखना कि एकमात्र जो जिला है छत्तीसगढ़ का जो यूपी से सीमा साझा करता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला यूपी से सीमा साझा करेगा। वैसे ही एकमात्र जिला जो आपका किससे सीमा साझा करेगा, आंध्र प्रदेश से, वो कौन रहेगा, सुकमा। वैसे ही याद रखना, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से विकास खंड है, कौन कौन से तहसील हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तहसील की संख्या कितनी है, 10। ठीक है, 10 तहसील है। देखो अपना सबसे पहला आपके आ जाओ यहाँ पे अंबिकापुर से हम लोग जैसे चलेंगे, है ना, एक रोड है, रोड से चलते हैं। ठीक है, घूमते घूमते भी याद हो जाएगा। चलो ऐसे पहले तहसील देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, रोड से घूम लेंगे अपन। तो सबसे पहले यहां से आएंगे तो आपका यहाँ पड़ेगा राजपुर। ठीक है, राजपुर यहाँ का क्या है, तहसील है और विकास खंड भी है। राजपुर बाद जैसे आगे आओगे आपका क्या पड़ेगा, बलरामपुर। बलरामपुर इस जिले का जिला मुख्यालय है, और रामानुजगंज, ये दोनों यहाँ का आर फॉर रामानुजगंज। ठीक है, अभी हम लोग सूरजपुर पढ़े, क्या पढ़े थे, रामानुजनगर क्या बोलते थे, श्रीनगर पढ़े थे ना सूरजपुर जिले में। तो ये देखो 3 तहसील तो 3 ही रोड में हो गए। अभी ये जिस रोड से चलेंगे, इस रोड का नाम क्या है, NH 343, है ना, NH 343। ठीक है, इसका पूर्व नाम 243 था। ठीक है, यहाँ देखो, यहां से गुजरती है, बताया था 43 नंबर सड़क गुजरती है। ठीक है, सरगुजा आती है। 43 नंबर की सड़क कहां जा रहा है, कटनी से गुमला जाता है, सूरजपुर सरगुजा होते हुए कहां जाएगा, जसपुर जाएगा। ठीक है, ये 43 नंबर की सड़क है। ये 43 नंबर से अंबिकापुर से एक रोड कट जाता है गांधी चौक से। ठीक है, और गांधी चौक से जो रोड कटेगा वो कहाँ आएगा, सीधा बरियों से कहाँ आएगा, राजपुर से कहाँ आएगा, बलरामपुर से रामानुजगंज। ये 343 नेशनल हाईवे नंबर क्या है, ये नेशनल हाईवे 343। इसका पुराना नाम क्या था, 243। 43 से सड़क कटा है, नेशनल हाईवे नंबर 43 सड़क जाती है ना, कटनी से गुमला। तो ये इसी सड़क रोड कटा है नेशनल हाईवे नंबर 343। ये 343 जो है यहाँ से कहां से बढ़ा है, अंबिकापुर के गांधी चौक से। ठीक है, और ये सीधे आएगा आपका अंबिकापुर। 110 किलोमीटर की जो सड़क है। ठीक है, इस सड़क का नाम क्या है, रामानुजगंज जाकर यह खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यही रोड आगे कहां चल जाएगा, गढ़वा को। ठीक, ये गढ़वा जिला चल जाएगा। तो ये आपका क्या है, नेशनल हाईवे। ठीक, इस नेशनल हाईवे का नाम क्या है, याद रखना है, नेशनल हाईवे नंबर 343। कहां शुरू होता है, अंबिकापुर के गांधी चौक से। गांधी चौक शुरू होगा, कहां जाएगा, रामानुजगंज को। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, बरियों। जैसे अंबिकापुर से जाओगे बरियों बाद पड़ेगा राजपुर बाद पड़ेगा बलरामपुर बाद रामानुजगंज, और बाद गढ़वा जिला चल जाएगा उधर झारखंड में। ठीक है, अब देखो बलरामपुर और रामानुजगंज नाम है जिले का, संयुक्त जिला। हाँ, 2 जगह को मिलाकर के एक जिला बनाया गया है। कुछ ऑफिस जो कलेक्टेड है वो बलरामपुर में है, और रामानुजगंज में क्या है, कोर्ट ऑफिस है। जैसे छत्तीसगढ़ में क्या होता है, आपका बिलासपुर में हाईकोर्ट है ना, और आपका रायपुर में क्या है, पूरा मुख्यालय है। वैसे ही बलरामपुर में पूरा कलेक्टेड है, और यहाँ पे क्या है, कोर्ट वाला जितना ऑफिस वाला है, BO मुख्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, सब कहाँ पे, यहाँ पे है। तो दोनों मिलाकर क्या है, संयुक्त जिला है। बलरामपुर और रामानुजगंज की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर की है। ठीक है, चलिए, तो ये एपिसोड में हम लोग आ गए नेशनल हाईवे नंबर 343। अब देखो, एक जो है यहाँ पे 3 स्टेट हाईवे है। ठीक है, एक जो रामानुजगंज है। अब रामानुजगंज पहुंच गए हम लोग 93, अंबिकापुर से बैठे गाड़ी पे, और कहाँ चले, बरियो, राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज। अब रामानुजगंज से एक रोड कटती है, जिसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर, स्टेट हाईवे नंबर 3। स्टेट हाईवे 3, देखो यहाँ से स्टेट हाईवे, यहाँ से रामानुजगंज से एक हाईवे चलेगा, इसका नाम है स्टेट हाईवे। ठीक है, वो कहाँ जाएगा, पढ़े थे हम लोग सूरजपुर में, रामानुजगंज से रोड चल रहा है। ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, वार्डफनगर होते हुए आपका कहाँ चल जाएगा, प्रतापपुर। यहाँ पे क्या है, प्रतापपुर, और ये क्या है, वाड्रफनगर, और ये हो गया रामानुजगंज। अब देखो रामानुजगंज, बलरामपुर, राजपुर, ये 3 तहसील हो गए। उसके बाद वाड्रफनगर, ये यहाँ का क्या है, तहसील है और विकास खंड भी है। तो ये रामानुजगंज, बलरामपुर और राजपुर तहसील भी है और विकास खंड भी है। उसके बाद आपका वाड्रफनगर एक क्या हो गया, तहसील भी हो गया और विकास खंड भी हो गया। उसके बाद रामानुजगंज से जैसे आप आगे जाओगे, ठीक है, ये एक रोड जाएगा। ठीक है, नॉर्मल रोड है यहाँ रामानुजगंज, यहाँ पे क्या है, सनावल। ठीक है, ये क्या है, रामचंद्रपुर। ठीक है, तो रामचंद्रपुर वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में क्या बनाया गया, 2022 में तहसील घोषणा की गई थी। 3 नए तहसील बने थे,
ठीक है, एक रामचंद्रपुर, फिर एक क्या था, रघुनाथपुर, रघुनाथपुर, ठीक है, और एक था बलरामपुर के पास, ये देखो बलरामपुर, और यहाँ पास आएंगे डौरा कोचली, ठीक है, यहाँ पे है डौरा कोचली, ठीक है। तो ये 3 नए तहसील बनाए गए थे 2022 में, है ना, भूपेश बघेल के द्वारा, रामचंद्रपुर, रघुनाथपुर और डौरा कोचली, ये 3 नए तहसील बनाए गए थे, ठीक है। तो इस आधार और यहाँ पे फिर जैसे ये 3 तहसील हो गए, उसके बाद एक रोड इधर जाएगा, ठीक है, एक रोड यहाँ जाएगा, इस रोड का नाम है आपका राजपुर, ये देखो राजपुर है, राजपुर से एक रोड यहाँ पे जाएगा, राजपुर से ये शंकरगढ़, शंकरगढ़ से कुसमी, कुसमी से आपका ये सामरी होते हुए, ठीक है, झारखंड जिला तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, राजपुर, राजपुर से शंकरगढ़, शंकरगढ़ से कुसमी, ठीक है, ये सब क्या है, स्टेट हाईवे है, ठीक है, स्टेट हाईवे नंबर 12 है, स्टेट हाईवे नंबर 12 है, इधर नहीं आएगा ये, कुसमी से होते हुए आपका इधर आएगा जशपुर, जशपुर से आ रहा है, ये है स्टेट हाईवे नंबर 12, ठीक है, ये स्टेट हाईवे नंबर 12 है, जो कहां से आ रहा है, जशपुर से होके आ रहा है, ठीक है, जशपुर, सन्ना, मनोरा तरफ से, ठीक है। तो ये आपका स्टेट हाईवे है, और ये जो है आपका सामरी, ठीक है, कुसमी सामरी नजदीक में ही है, 15-20 किलोमीटर में। तो कुसमी और सामरी एक साथ क्या है, जुड़वा तहसील है, कुसमी और सामरी एक साथ क्या है, जुड़वा तहसील है, ठीक है। आपका ये शंकरगढ़, 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 ठीक है, शंकरगढ़ भी क्या है, तहसील है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे तहसील संख्या कितनी होगी देखिए, रघुनाथपुर, रामचंद्रपुर 2, वाड़ाफनगर 3, रामानुजगंज 4, बलरामपुर 5, डौरा कोचली 6, राजपुर 7, ठीक है, शंकरगढ़ 8, कुसमी 9 और कुसमी सामरी 9, ठीक है। चलिए यहाँ पे उसके अलावा आपका तहसील की संख्या होगी, बलरामपुर, शंकरगढ़, राजपुर, रामानुजगंज, वाड़ाफनगर, कुसमी, रामचंद्रपुर, डौरा कोचली, रामदापुर, रघुनाथनगर, ठीक है। तो ये इतने तहसील हैं, जबकि विकास खंड आपका कौन कौन सा रहेगा, विकास खंड रहेगा रामानुजगंज, ठीक है, रामानुजगंज विकास खंड नहीं है, रामचंद्रपुर के नाम से विकास खंड है इसका, ठीक है, रामचंद्रपुर विकास खंड है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ लगता है, रामानुजगंज में। तो रामानुजगंज, वाड़ाफनगर, बलरामपुर, ठीक है, राजपुर और आपका शंकरगढ़, ठीक है, ये सब क्या है, विकास खंड है। तो विकास खंड की संख्या कितनी है यहाँ पे, 6, बलरामपुर, शंकरगढ़, राजपुर, रामानुजगंज, वाड़ाफनगर और कुसमी, ये क्या है, कुसमी, कुसमी क्या है, विकास खंड है, और सामरी कुसमी एक साथ मिलाकर क्या है, जुड़वा तहसील है, ठीक है, कुसमी सामरी। तो तहसील की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, 11 हो गई, ठीक है। एक है बलरामपुर, दूसरा है शंकरगढ़, तीसरा है आपका राजपुर, चौथा है रामानुजगंज, पांचवा है रघुनाथनगर, ठीक है, छठवां है वाड़ाफनगर, सातवां है कुसमी, आठवां है रामचंद्रपुर, नौवां है डौरा कोचली, ठीक है, 10वां है रामचंद्रपुर, ठीक है, और एक सामरी। तो इस प्रकार यहाँ पे इतने तहसील हैं, ठीक है, तहसील विकास खंड हो गए। अब देखो सबसे पहले हम लोग कहाँ आते हैं, आपका सरगुजा से, सरगुजा मतलब अंबिकापुर, रोड में बैठते हैं अंबिकापुर से, अंबिकापुर से जैसे ही आप आगे बैठोगे यहाँ पे सरगुजा से, ये क्या है, अंबिकापुर, अंबिकापुर से जैसे आप गांधी चौक से बैठोगे टिकट पकड़ के, सबसे पहले आपको पड़ेगा बरियो, ठीक है, बरियो जो है आपका सरगुजा से लगा हुआ है, लेकिन किस जिले में आता है, आपका बलरामपुर जिले में आता है, ठीक है। उस पर आएगा राजपुर, ठीक है, राजपुर इस जिले का सबसे बड़ा क्या है, अगर कोई सिटी बोलोगे तो इस जिले में 3 बड़े बड़े सिटी हैं, जिसका एक बलरामपुर है, एक रामानुजगंज है, एक राजपुर है, ठीक है, और वाड़ाफनगर भी है। तो राजपुर इस जिले में सबसे बड़ा जगह है, ठीक है, उसके बाद क्या है, रामानुजगंज और बलरामपुर, ये 3 बड़े जगह है यहाँ के, ठीक है। तो राजपुर जिले की मांग उठ रही थी बनाने का, लेकिन उस समय क्या हुआ, बलरामपुर ऑलरेडी क्या था, पुलिस जिला था, इसलिए इसको क्या बना दिया गया, जिला बना दिया गया। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ का 24वें नंबर का जिला था वो बलरामपुर जिला था, ऑलरेडी क्या है, पुलिस जिला है पहले से, ठीक है। अब देखो राजपुर जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, एक आरा पहाड़, ठीक है, रास्ते में पड़ेगा आरा पहाड़, और इस पहाड़ के बीच में, ठीक है, जैसे ही आप आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे बलरामपुर और राजपुर के बीच में एक पड़ेगा आपका अभ्यारण्य, जिसका नाम क्या है, सेमरसोत, ठीक है, राजपुर और बलरामपुर के बीच में आपका पड़ेगा सेमरसोत अभ्यारण्य। सेमरसोत अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1978 में, 1978 में हुई थी, और ये जो है 630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। सेमरसोत अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, सेमरसोत अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी आपका 1978 में, ठीक है, 430 वर्ग किलोमीटर में क्या है ये
फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर शेर, बाघ, भालू, चीता जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे इंफॉर्मेशन के लिए क्या है, याद रखना कि राजपुर और बलरामपुर के बीच में क्या है, सेमर सोत नामक एक अभ्यारण्य है। ठीक है, 1978 में इसकी स्थापना हुई है। 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी के बगल में जस्ट क्या था आपका, कौन सा था, तमोर पिंगला अभ्यारण्य था ना, तमोर पिंगला 608 वर्ग किलोमीटर में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य यहाँ पे है ना, तमोर पिंगला, तमोर पिंगला अभ्यारण्य, कल पढ़े थे। ठीक है, 608 वर्ग किलोमीटर में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और ये देखो जशपुर, जशपुर में क्या है, बादल खोल, बादल खोल अभ्यारण्य, ये भी कब बना है, 1978 में 105 वर्ग किलोमीटर में। देखो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य और सबसे छोटा अभ्यारण्य यहीं पास है, सरगुजा संभाग में ही। ठीक है, दो अभ्यारण्य याद रखना है, एक बीच में क्या आपका सेमर सोत। तो तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है 608 वर्ग किलोमीटर में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, याद रखना है। और सब छोटा अभ्यारण्य बादल खोल 105 वर्ग किलोमीटर, ये भी 1978 में बना है। ठीक है, तीनों 1978 में बने हुए। और आपका याद रखना ये क्या है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा, तमोर पिंगला, सबसे छोटा अभ्यारण्य बादल खोल। सेमर सोत अभ्यारण्य में एक नदी बहती है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, पवई, चनान नदी। ठीक है, सेमर सोत अभ्यारण्य में एक नदी बहेगी, इस नदी का नाम क्या है, चनान नदी। चनान नदी पर एक वाटरफॉल बनता है जिसको बोलते हैं पवई वाटरफॉल। ठीक है, अभ्यारण्य से होकर के नदी गुजरती है जिसका नाम क्या है, चनान नदी, चनान या चिनान या चिनार, जो भी नदी बोलो आप। तो इस सेमर सोत अभ्यारण्य से एक नदी गुजरेगी जिसका नाम क्या है, चनान नदी, चिनान नदी, है ना। इसमें कौन सा वाटरफॉल आपका, पवई वाटरफॉल। इसके अलावा एक और वाटरफॉल है जिसमें एक वाटरफॉल इसी अभ्यारण्य में है जिसका नाम है भेड़िया पत्थर, भेड़िया पत्थर वाटरफॉल। ठीक है, इस वाटरफॉल के बारे में कहा जाता है कि इस जहां पे वाटरफॉल है वहां पे भेड़िया घूमा करते थे। ठीक है, इसीलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया, भेड़िया पत्थर वाटरफॉल। ठीक है, तो याद रखना है सेमर सोत अभ्यारण्य 1978 में बना है, 430 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, इस अभ्यारण्य में होकर के एक नदी गुजरती है जिसका नाम क्या है, चनान नदी। चनान नदी पर कौन सा वाटरफॉल है, पवई वाटरफॉल। ठीक है, और इसी अभ्यारण्य में एक वाटरफॉल, इसका नाम क्या है, भेड़िया पत्थर वाटरफॉल। ठीक है, भेड़िया पत्थर वाटरफॉल। फिर उसके बाद जैसे आगे आप बढ़ोगे यहाँ पे पड़ेगा आरा पहाड़। ठीक है, पहाड़ का नाम क्या है, आरा पहाड़। फिर जैसे ही आप आओगे यहाँ पे आगे आएगा डौरा कोचली, फिर आएगा बलरामपुर। बलरामपुर जिले का क्या है, जिला मुख्यालय है। ठीक है, उसके बाद जैसे आएंगे आएगा रामानुजगंज। रामानुजगंज याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का सबसे अंतिम तहसील क्या है, रामानुजगंज। ठीक है, सबसे अंतिम तहसील रामानुजगंज। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके बाद यहाँ पे क्या है, झारखंड शुरू होता है। रामानुजगंज यहाँ पे क्या बहती है, कन्हार नदी बहती है। देखो कन्हार नदी जो है, कन्हार नदी कहां से निकल रही है, जशपुर जिले के बगीचा तहसील के बखोना चोटी से, बखोना चोटी से नदी निकलती है। दो नदी निकलती है, आपका कन्हार और ईब की जाती है नीचे, और ये बगीचा तहसील से बखोना चोटी से निकलेगी, रानी झूला से निकलती है ईब नदी। ठीक है, और कन्हार नदी कहां से, बखोना चोटी से। ये बखोना चोटी से निकलते हुए ऐसा यहाँ पे क्या आएगा, सीमा रेखा बनाते हुए आपका कहां चल जाएगा, ऊपर सोन नदी में जाकर के मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सोन नदी में जाकर के कन्हार नदी मिल जाएगा। ये जो नदी बना रही है ये क्या है, सीमा रेखा बनाते हुए छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा कौन नदी बनाती है, आपका कन्हार नदी। कन्हार नदी छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाते हुए, ठीक है, आपको कहाँ मिल जाएगा, सोन नदी में। ठीक है, तो देखो, तो रामानुजगंज जो शहर है किस नदी के तट पर स्थित है, पूछ लेगा तो कौन सा नदी के तट पर है, कन्हार। ठीक है, कन्हार नदी तट पर है। ठीक है, कन्हार नदी तट पर रामानुजगंज शहर स्थित है। कन्हार नदी पर एक पुल बना है। ठीक है, रामानुजगंज में आधा पुल झारखंड में है, आधा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो याद रखना कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा कौन नदी बना रही है, यहाँ पे बलरामपुर जिले में कन्हार नदी। छत्तीसगढ़ सीमा रेखा बनाते हुए कहाँ चली जाती है, वो सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, सोन की सहायक नदी है कन्हार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मुख्यतः सैल खनिज पाया जाएगा, ये पूरा एरिया कौन सा है, ये पूरा एरिया कौन सा है, पूर्वी बघेलखंड पठार। बलरामपुर जिला ना दो भागों में बटा हुआ है। देखो ये जो एरिया है बलरामपुर के बाद ये पूरा यहां तक, ये जो डैश दिख रहा है इधर इस साइड का एरिया क्या है, पूर्वी बघेलखंड है, पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है, बघेलखंड का हिस्सा है। और ये जो पूरा पाट वाला एरिया इधर का जो पूरा एरिया है
पूर्व का एरिया क्या है, पूरा पाट एरिया, इसको बोलते हैं पाट प्रदेश। ठीक है, रामानुजगंज को छोड़ देंगे, रामानुजगंज को छोड़ दो आप, ठीक है, रामानुजगंज को छोड़ दो, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, पाट प्रदेश। ठीक है, इधर पूरा छोड़ देंगे तो रामानुजगंज को छोड़ देंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा, पाट प्रदेश। जशपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा है, जशपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, जबकि इधर का पूरा क्या है, पूर्वी बंगाल का पठार है। ठीक है, और यहाँ पर मुख्यतः चट्टान जो मिलेगा आपका, तो मुख्यतः चट्टान जो क्या मिलेगा, पहला पाट प्रदेश है तो क्या मिलेगा, डक्कन ट्रैप। पाट प्रदेश में कौन चट्टान मिलता है, डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप मतलब मुख्यतः क्या मिलेगा यहाँ पे, बॉक्साइट। दूसरा क्या मिलेगा, धारवाड़। धारवाड़ बोले मतलब लोहा। ठीक है, और दूसरा है गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना। ये तीन चट्टान मुख्यतः यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इधर हम लोग सूरजपुर पढ़े थे, सूरजपुर जिले में कौन चट्टान पाया था, गोंडवाना। ठीक है, अपर गोंडवाना का विस्तार है। और यहाँ पे गया है आपका धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान रामानुजगंज के आसपास मिलता है। और आपका दक्कन ट्रैप, ये पाट प्रदेश पूरा क्या मिलेगा, दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलेंगी। ठीक है, अब याद रखना है कि यहाँ पे आपका जो गोंडवाना चट्टान है, गोंडवाना चट्टान में क्या मिलेगा, कोयला। ठीक है, अब कोयला कहाँ मिलता है, गोंडवाना चट्टान है कोयला। अब कोयला कहाँ मिलेगा, नाम से गोंडवाना। अब भाई गोंडवाना चट्टान है तो गोंडवाना चट्टान कहाँ है, तो गोंडवाना चट्टान आपके बलरामपुर जिले में आपका कहाँ मिलेगा, कोयला। अब कोयला मिलेगा आपका शंकरगढ़ में। शंकरगढ़ में क्या मिलेगा, यहाँ पे कोयला मिलेगा। ठीक है, शंकरगढ़ में गोंडवाना चट्टान पाया जाता है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। तातापानी, ठीक है, बलरामपुर और रामानुजगंज के बीच में एक जगह है, इसका नाम क्या है, तातापानी। ठीक है, बहुत फेमस जगह है। यहाँ पर प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के टाइम पर मेला लगता है, ठीक है, तातापानी में। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, कोयला। ठीक, उसके बाद तारा। तारा एक जगह है, तारा है ना, इस शंकरगढ़ तहसील में तारा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, आपका कोयला मिलेगा। शंकरगढ़ में कोयला मिलेगा आपका। उसके बाद लहसुन पाट, देखो ये जो है ये एरिया पूरा पाट एरिया है। जैसे हम लोग किस में जाएंगे, राजपुर से को जाएंगे, राजपुर से हमको क्या मिलेगा, शंकरगढ़। तो इन दोनों के बीच में एक पहाड़ मिलता है, इसको बोलते हैं अर्जुनगढ़ की पहाड़ी। राजपुर और शंकरगढ़ के बीच में एक पहाड़ मिलेगा जिसका नाम क्या है, अर्जुनगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्जुनगढ़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो अर्जुनगढ़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, शंकरगढ़ में। ठीक है, तो शंकरगढ़ विकास खंड के जोकापाट के बिहर जंगल में, विकास खंड शंकरगढ़, और यहाँ पे एक पाट है जिसका नाम क्या है, जोकापाट। बताया था ये पूरा एरिया क्या है, पाट एरिया, जशपुर सामरी पाट का हिस्सा है। तो जैसे ही आप राजपुर से आगे बढ़ोगे, स्टेट हाईवे नंबर कौन सा है, 12। ठीक है, स्टेट हाईवे नंबर 12 में जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, अर्जुनगढ़ की पहाड़ी। शंकरगढ़ विकासखंड के जोकापाट नामक जगह पर आपको क्या मिलेगा, अर्जुनगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पे प्राचीनतम किले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अर्जुनगढ़ से क्या मिले हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, खुदा उत्खनन कार्य चल रहा था। ठीक है, और वहां पे प्राचीनतम किले के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि अर्जुनगढ़ की पहाड़ी किस जिले में है। तो अर्जुनगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, बलरामपुर जिले में है। बलरामपुर जिले से आपका क्या है, अर्जुनगढ़ की पहाड़ी, जहां से प्राचीनतम किले के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसी पहाड़ी पर एक गुफा है। ठीक है, इस पहाड़ी पर क्या है, यहाँ पर एक गुफा है। इस गुफा का नाम क्या है, घिरिया लता गुफा। क्या है, घिरिया लता। घिरिया लता की गुफा कहाँ है, अर्जुनगढ़ की पहाड़ी में। अर्जुनगढ़ की पहाड़ी में एक गुफा है, इस गुफा का नाम क्या है, घिरिया लता गुफा। ठीक है, यहाँ पे एक किंवदंती प्रचलित है, कहानी प्रचलित थी कि यहाँ एक सिद्ध पुरुष नामक आदमी इस गुफा में कौन रहता था, सिद्ध पुरुष मतलब साधना करने वाला सिद्ध पुरुष नामक आदमी क्या कर रहा था, निवास कर रहा था। तो अर्जुनगढ़ की पहाड़ी में राजपुर से शंकरगढ़ रोड में आप जाओगे, स्टेट हाईवे नंबर 12 में, तो शंकरगढ़ से आपका क्या आएगा, शंकरगढ़ विकासखंड के अंतर्गत जोकापाट नामक जगह है। जोकापाट में आपका अर्जुनगढ़ की गुफा है। अर्जुनगढ़ की गुफा में आपका एक गुफा है जिसका नाम क्या है, घिरिया लता गुफा। घिरिया लता गुफा में एक कहा जाता है, कहानी प्रचलित है कि यहाँ पे सिद्ध पुरुष नामक एक आदमी निवास करता था। ठीक है, और इसका उत्खनन कार्य हाल ही में चल रहा था, इसलिए एग्जाम में, पीएससी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद देखो शंकरगढ़ में आ गया। शंकरगढ़ जैसे आप आगे बढ़ोगे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा एक जगह है जिसका नाम क्या है, डीपाडी। देखो डीपाडी जो क्या है, पुरातात्विक स्थल है। तातापानी भी पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, याद रखना तातापानी जो है राम वनगमन पर्यटन परिपथ में शामिल है। तो कोयला क्षेत्र है पहला बात तो, ठीक है, राम वनगमन पर्यटन परिपथ में शामिल है तातापानी। उसके बाद आपका डीपाडी क्या है, पुरातात्विक स्थल है।
डीपा डी, सेंदूर नदी देखो ये क्या बन रहा है, कन्हार नदी बह रहा है, और यहीं पास एक बात है गलफुल्ला, ठीक है, गलफुल्ला। तो गलफुल्ला, गाल जिसका क्या होता है फुला फुला, तो गलफुल्ला और कन्हार नदी के संगम स्थल पर कौन सा जगह है, डीपाडी, ठीक है। तो संगगढ़ और कुसमी के बीच में क्या पड़ेगा आपका, डीपाडी। डीपाडी बच जाएगा कुसमी, ठीक है। कुसमी क्या है आपका, विकास खंड भी है और तहसील भी है, ठीक। तो कोयला हम लोग कहां कहां देख लिए, कोयला देख लिए शंकरगढ़, और ये जगह तारा, तारा में क्या मिलेगा, कोयला, ठीक है, शंकरगढ़, तारा, ठीक है। उसके बाद आपका तातापानी, लहसुन पाट, और यहाँ पे देखो कुसमी पाट, और यहाँ पे क्या है, सामरी पाट। इस कुसमी और सामरी पाट 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। कुसमी पाट या सामरी पाट कितने भागों में बटा है, 3 भागों में बटा हुआ है। पहला तो है जमीर पाट, दूसरा है आपका यहाँ पास है जारन पाट, ये देखो ये आपका सरगुजा एरिया और ये बलरामपुर एरिया, यहाँ पास ये पूरा क्या है, जारन पाट। मतलब आधा जो है 90% एरिया कहाँ है, बलरामपुर जिले में पड़ता है, और 10% 20% एरिया कहाँ पड़ेगा आपका, सरगुजा जिले में पड़ता है। तो जमीर पाट, जारंग पाट और लहसुन पाट, ये लहसुन पाट है यहाँ पास, पहले से बना दिया हूं। ये है आपका जमीर पाट, ठीक है। ये क्या है आपका जमीर पाट, ये आप है जमीर पाट। ये क्या है आपका लहसुन पाट, ठीक है। ये तो सामरी पाट है ही है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, जारंग पाट, ये क्या है, जारंग पाट। तो सामरी पाट जो है 3 भागों में बटा हुआ है आपका। पहला पार्ट आपको आता है, उसका पहला भाग आता है जमीर पाट, दूसरा भाग कहलाता है लहसुन पाट, और तीसरा भाग आता है जारंग पाट। अब जमीर पाट के अंतर भी एक पार्ट है जिसे बोलते हैं जोका पाट, ठीक है। ये देखो जोका पाट में ना अर्जुनगढ़ गुफा है ना, जोका पाट या जोगा पाट इसी बोलते हैं। तो लहसुन पाट भी एक पार्ट में बटा हुआ है जिसका नाम बोलते हैं जोका पाट, ठीक है। तो लहसुन पाट मान लो यहाँ पास होगा, ठीक है, मैं बना दिया हूँ यहाँ पे जगह नहीं था करके। तो जमीर पाट, यहाँ पे लहसुन पाट, यहाँ पे जारंग पाट। तो सामरी पाट 3 भागों में बट गया है नीचे, यहाँ पे इसका आएगा सामरी पाट, ठीक है। सामरी पाट का एक हिस्सा क्या है, जमीर पाट, ये जमीर पाट हो गया। सामरी पाट तो पूरा एरिया को बोलते हैं, ठीक है। इस एरिया में जिसका पार्ट का नाम क्या है, सामरी पाट, ठीक है। यहाँ पास जो पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे जमीर पाट, यहाँ पास जो पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे लहसुन पाट, और यहाँ पास जो पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे जारंग पाट। अब लहसुन पाट का ये एक भाग है जोका पाट। जोका पाट में क्या है, अर्जुनगढ़ की गुफा है, ठीक है। चलो इस एरिया को क्या बोलते हैं, सामरी पाट, ठीक है। अब सामरी पाट में हम लोग पढ़े हैं कि सबसे ऊंची चोटी, एक चोटी है छत्तीसगढ़ की जिसका नाम क्या है, गौरलाटा। गौरलाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा, जिसकी हाइट कितनी है, 1225 किलोमीटर, है ना, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो छत्तीसगढ़ में ये जोका गौरलाटा क्या है, सामरी पाट में स्थित है, ठीक है। सामरी पाट में क्या है, गौरलाटा स्थित है। और गौरलाटा कहाँ है आपका, बलरामपुर जिले में। सामरी पाट में स्थित क्या है, गौरलाटा, जहाँ पे 1225 वर्ग किलोमीटर में यह गौरलाटा पहाड़ी है, ठीक है। और गौरलाटा क्या है, 1225 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है पूछेगा तो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में, ठीक। उस बाद चलिए कोयला हम लोग देख लिए। कोयला के बाद क्या मिलेगा, बॉक्साइट। अब देखो ये एरिया क्या है, पाट एरिया है। अब पाट एरिया में क्या पाया जाता है, दक्कन ट्रैप। अभी हम लोग देखे गोंडवाना, क्योंकि ये जो ऊपर का जो एरिया था ये आपका अपर गोंडवाना का भाग था, अपर गोंडवाना का भाग था, इसलिए यहाँ पे क्या मिला, कोयला, ताजा पानी में, तारा में, शंकरगढ़ में, ठीक है, अपर वाला एरिया है। अब ये नीचे का एरिया क्या है, पाट एरिया है, ठीक है, दक्कन ट्रैप का एरिया है। तो दक्कन ट्रैप में क्या मिलता है आपका, दक्कन ट्रैप मिलता है बॉक्साइट। अब बॉक्साइट कहाँ मिलेगा, बॉक्साइट जो है आपका 2 जगह मिलेगा, ठीक है। बॉक्साइट मिलेगा पाट प्रदेश में, ठीक है, और आपका पाट प्रदेश में सारा मिलेगा। तो टाटी झरिया, ठीक है, यहां पास है टाटी झरिया, टाटी झरिया, ठीक है, बलरामपुर जिले में। कुसमी पाट, सामरी पाट में बॉक्साइट उत्खनन होता है। उसके अलावा आपका ये जो जमीर पाट और जारंग पाट, जमीर पाट को क्या बोलते हैं, बॉक्साइट का मैदान। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जमीर पाट को क्या बोलते हैं, बॉक्साइट का मैदान, बॉक्साइट का मैदान, ठीक है। जमीर पाट का उपनाम क्या है, बॉक्साइट का मैदान। जबकि जारंग पाट को बोलते हैं बॉक्साइट का घर, बॉक्साइट का घर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर्वाधिक बॉक्साइट कहां पे भंडार है, यहीं पे भंडार है, ठीक है। इसलिए देखना यहाँ पे सरगुजा में क्या है, मेन पार्ट है। अब मेन पार्ट सर्वाधिक क्या हो रहा है, वर्तमान में बॉक्साइट उत्खनन हो रहा है। तो सर्वाधिक भंडार कहाँ है, यहाँ पास जारंग पाट में। जारंग पाट पास यहाँ पे सरगुजा क्या पड़ेगा, मेन पार्ट। सरगुजा के पास में क्या है, मेन पार्ट। और मेन पार्ट में क्या उत्खनन हो रहा है सर्वाधिक। तो सर्वाधिक भंडार कहाँ है आपका, जारंग पाट में। जबकि बॉक्साइट का मैदान से बोलते हैं जमीर पाट को, ठीक है। इसके अलावा जितना भी पार्ट दिख रहा है, लहसुन पाट, सामरी पाट, जोका पाट, जितना पाट नाम है सब जगह कहाँ मिलेगा आपका, जहां भी पाट शब्द आएगा, पाट शब्द में क्या मिलेगा आपको, बॉक्साइट। और बॉक्साइट कौन से मिलता है, बॉक्साइट कौन से मिलेगा, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप एक चट्टान है जिसमें क्या मिलेगा आपका, बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है।
ठीक है, तो क्लियर हुआ ये, ठीक। और जैसे आप कुसमी से आप आओगे तो यहाँ पे आपका मिलेगा सन्ना। सन्ना कहाँ पड़ता है? जशपुर में, ठीक है। सन्ना, सन्ना आपका ये पड़ेगा, सन्ना, सन्ना बॉर्डर में यहाँ पर है ना, जशपुर पास। सन्ना क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड। जब जशपुर पढ़ेंगे इसको देखेंगे। सन्ना, सन्ना के बाद आपका आएगा सोगड़ा आश्रम, ठीक है, कुनकुरी, फिर जशपुर। जशपुर बाद यहाँ पे आता है कुनकुरी, यहाँ पे आएगा सोगड़ा आश्रम, सोगड़ा आश्रम, ठीक है। स्टेट हाईवे 12 कहां से होता है? जशपुर से। जशपुर से आएगा कुनकुरी, कुनकुरी से सोगड़ा आश्रम, सोगड़ा आश्रम सन्ना, सन्ना से कुसमी, कुसमी से डीपाडी, डीपाडी से आपका शंकरगढ़, शंकरगढ़ से राजपुर। डीपाडी आपका अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले रोड में घूम रहे हैं। याद रखना है कि बलरामपुर जिले से ट्रेन नहीं गुजरती है। बलरामपुर जिले में कोई ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं है, केवल क्या है? बस सेवा ही उपलब्ध है। तो याद रखना है कि अंबिकापुर से सरगुजा तक ही ट्रेन चलती है। सरगुजा से आपका जोड़ना है कहां पे? बरवाडी, ये प्रस्तावित है। सरगुजा से आपका बरवाडी यहाँ तक है, बरवाडी झारखंड जिले में है, यहाँ पे बरवाडी, सरगुजा से बरवाडी क्या है? रेल लाइन यहाँ पे प्रस्तावित है, ठीक है। चलिए, ये इस हम लोग किस रोड में अभी आगे चले हैं? 343 नंबर में और स्टेट हाईवे नंबर 12 में। मेन जगह अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, इस बात सारा चीज का डिटेल भी करेंगे। तो हम लोग ये देखें कि इसका जो पीछे वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है? पूर्वी बगल का पठार है। रामानुजगंज तहसील को छोड़ दो, रामानुजगंज तहसील को छोड़कर बाकी जितना बचा वो क्या हो गया? इधर पूरा पाट प्रदेश, मतलब जशपुर सामरी पाट प्रदेश कहा जाता है, जिसमें ये पूरा एरिया जो आता है शंकरगढ़ वाला एरिया और कुसमी सामरी वाला एरिया क्या है? पाट प्रदेश का एरिया है। यहाँ पे क्या मिलेगा? दक्कन ट्रैप, ठीक है। उसके बाद आते हैं दो चट्टान हम देख रहे हैं, दक्कन और गोंडवाना। अब बचा धारवाड़। धारवाड़ कहाँ मिलेगा? रामानुजगंज तहसील में, ठीक है। यहाँ पास क्या मिलेगा? धारवाड़ चट्टान मिलेगा। और धारवाड़ जहां पे नाम सुने मतलब क्या है आपका? लोहा। धारवाड़ में क्या मिलता है आपका? लोहा मिलता है, ठीक है। अभी हम लोग 343 से पहुंच गए हैं कहा? रामानुजगंज। अब रामानुजगंज से जैसे आप आओगे वाड़फनगर, ठीक है। रामानुजगंज वाड़फनगर क्या है? पहले क्या था? ये एक साथ एक ही इस एरिया को रामानुजगंज वाड़फनगर को क्या बोलते थे? पाल क्षेत्र बोलते थे, पाल क्षेत्र, ठीक है। जब विधानसभा पहले एक ही था, फिर इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना विधानसभा, अभी देखते हैं विधानसभा। विधानसभा रामानुजगंज आपका क्या है? एसटी विधानसभा है, ठीक है। रामानुजगंज क्या है? एसटी विधानसभा है। उसके बाद आपका एक आता है सामरी, ठीक है, कुसमी है सामरी। सामरी क्या है? सामरी, सामरी आपका क्या है? सामरी विधानसभा सीट है, ठीक है। सामरी विधानसभा से आपके कौन है? विधायक उद्धेश्वरी पैकरा। जबकि रामानुजगंज विधानसभा से आपका कौन है? राम विचार नेताम, जो छत्तीसगढ़ के 6वें प्रोटेम स्पीकर भी बने थे। अभी हाल ही में इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर काम क्या होता है जानते हो आप लोग? क्या करना होता है? लोगों को शपथ दिलाना होता है जब स्पीकर नहीं होता है। तो छत्तीसगढ़ के राम विचार नेताम 6वें विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे। और हाल ही में ये क्या बनाया गया? इनको कृषि मंत्री भी हैं, ठीक है, जिनका गृह ग्राम क्या है? सनावल है। जैसे आप रामानुजगंज से आगे जाओगे तो क्या पड़ेगा? रामचंद्रपुर, ठीक है। रामचंद्रपुर, यहीं से मैं भी बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे सर आपका घर कहाँ है? तो जान लो ये रामानुजगंज से रामचंद्रपुर बीहड़ इलाके से मैं आता हूँ, ठीक है। जंगल एरिया है पूरा इस एरिया में। तो रामचंद्रपुर ये मेरा घर है, ठीक है। रामानुजगंज से आगे आओगे तो रामचंद्रपुर, और ये क्या है? सनावल। सनावल, यहीं से आपके मंत्री श्री राम विचार नेताम जी हैं, ठीक है। तो राम विचार नेताम जी कहाँ से हैं? सनावल से। इस बात आपका क्या होता है? आप खत्म हो जाता है, यूपी एरिया पड़ जाता है। तो सनावल से कौन है आपके मंत्री? राम विचार नेताम, उनका गृह ग्राम है। और वो वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? कैबिनेट, छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री में शामिल है। उनका जो पद है वर्तमान में कैबिनेट मंत्री में, छत्तीसगढ़ में कितने कैबिनेट मंत्री हैं? अभी वर्तमान में 12 कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 13। इनमें छत्तीसगढ़ में हमारे राम विचार नेताम जी कैबिनेट मंत्री है। बताया था सरगुजा संभाग से 3 कैबिनेट मंत्री, एक है आपका राम विचार नेताम, दूसरे आपके जशपुर से कौन आ जाएंगे? कुनकुरी से विष्णुदेव साय। आपका सूरजपुर से कौन आ जाएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हो जाएंगी? आपका भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े, और एक मनेन्द्रगढ़ से श्याम बिहारी जायसवाल। तो 4 मंत्री तो यहीं से हो गए, और एक मुख्यमंत्री। 3 कैबिनेट में और एक मुख्यमंत्री, तो ये 4 तो यहीं से हो गए मंत्री, ठीक है। तो ये रामानुजगंज से एसटी विधानसभा सीट है। और यहाँ से कौन विधायक है आपका? राम विचार नेताम। तो राम विचार नेताम वर्तमान में कृषि मंत्री, एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, ठीक है, याद रखना है, पूछेगा एग्जाम में। राम विचार नेताम क्या है? वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री, ठीक है। सब किसके पास है? श्री राम विचार नेताम के पास है, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रपुर। रामचंद्रपुर आपका क्या है? तहसील है, और सनावल आ जाएगा। ये रोड है ना, स्टेट हाईवे नहीं है, ये लोकल रोड है, ठीक। उसके बाद आपका देखो रामचंद्रपुर, और ये जो वाड़फनगर तहसील है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या पड़ता है? रघुनाथपुर,
रघुनाथपुर वर्तमान में नया तहसील बनाया गया है। ये यहाँ पे रामचंद्रपुर और रघुनाथपुर के बीच में क्या पड़ता है, एक पहाड़ जिसे क्या बोलते हैं, जोबा पहाड़। ठीक है, इस रामचंद्रपुर और रघुनाथपुर के बीच में एक क्या पड़ेगा, पहाड़, जिसका नाम क्या है, जोबा पहाड़। अब ये जोबा पहाड़ में 2 मंदिर फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं झारखंड से, यूपी से यहाँ पे दर्शन। तो बलरामपुर जिले के उत्तरी भाग, ये पूरा उत्तरी भाग है, ये उत्तरी भाग में एक पहाड़ है। ठीक है, बलरामपुर जिले के उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में उत्तर में एक पहाड़ है। इस पहाड़ का नाम क्या है, जोबा पहाड़। याद रखना है कि ये जो एरिया है ये पूरा कौन सा पहाड़ का भाग है, आपका चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है। देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार पूछे कहां तक है, तो आपके रामानुजगंज तहसील तक है। ठीक है, तो ये चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी पढ़े हैं हम लोग, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, जो कि किसका भाग है, विंध्याचल पर्वत का भाग है। विंध्याचल पर्वत का भाग थे, कैमूर श्रेणी यहाँ था आपके कोरिया जिले में। चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी का विस्तार कहां तक, आपका रामानुजगंज तहसील तक है। तो इसी पहाड़ी के विस्तार में एक पहाड़ है उत्तर में, जिसका नाम क्या है, जोबा पहाड़। इस पहाड़ का नाम क्या है, जोबा पहाड़। इस जोबा पहाड़ में एक फेमस मंदिर है जिनका नाम क्या है, बछराज कुंवर बाबा का मंदिर। बछराज कुंवर वहां के स्थानीय राजा होते थे। ठीक है, जिन्होंने क्या हुआ था, है ना, यहाँ पे ऐसे एक मान्यता है कि आप यहाँ पास जाकर के बकरे की बलि दोगी तो आपकी क्या होगी, मान्यता पूरी होंगी। जो भी एस्पिरेंट्स जिनकी मान्यता पूरी नहीं हो रही है, अपनी इच्छा है, कामना है पूरा करने के लिए कहा जा सकते हो, आप लोग बछराज कुंवर बाबा के मंदिर जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बकरे की बलि दी जाती है, जैसे कुदरगढ़ में बकरे की बलि दी जाती है, ठीक है, मान्यता पूरी करने के लिए। वैसे यहाँ बछराज कुंवर में बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ से लोग आते हैं झारखंड से, यूपी से, एमपी से। ठीक है, इसके बाद एक और यहाँ पे मंदिर है जिसका नाम क्या है, रानी सती मंदिर। रानी सती मंदिर, ठीक है, रानी सती मंदिर है और बछराज कुंवर बाबा का मंदिर है। ठीक है, तो याद रखना है कि रानी सती मंदिर और बछराज कुंवर बाबा का मंदिर है। ठीक, बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ पे आप लोग जाइए, घूमिए, बलरामपुर जिला, है ना। उसके बाद आप देखो, जैसे आप यहाँ पे आओगे, रामानुजगंज के और बलरामपुर के बीच में क्या है, ताता पानी। ठीक है, देखो ताता पानी जो जगह है 2 शब्द से बना है, ताता धन पानी। ताता का अर्थ होता है गर्म और पानी मतलब जल, है ना। तो गर्म जल, गर्म पानी का फव्वारा, इसका अर्थ क्या होता है, गर्म पानी का फव्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, गर्म पानी का फव्वारा। ठीक है, यहाँ पे गर्म पानी अपने आप क्या होता है, जमीन से निकल रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना, ताता पानी वर्तमान में तो इसको राम वनगमन पर्यटन परिपथ के रामायण कालीन स्थल है। ठीक है, इसमें शामिल करने की इसका बनाया गया है, इसको मतलब शामिल करने की योजना बनाई गई है। तो ताता पानी का ताता का अर्थ होता है गर्म और पानी का मतलब पानी, तो इसको क्या बोलते हैं, ताता पानी का अर्थ है गर्म पानी का फव्वारा। ठीक है, यहाँ पे मान्यता ऐसी है कि रामायण काल के दौरान क्या हुआ था, जब सीता माता, है ना, सीता माता खाना बना रही थी, तो राम भगवान ने हंसी ठिठोली में क्या किए, एक पत्थर फेंके, ठीक है, सीता माता की तरफ, और वो जा करके क्या हुआ, उनके जो कढ़ाई में, है ना, जिसमें पूरी छान रहे होंगे, हो सकता है कुछ भी खाना पकवान बना रही होंगी। ठीक है, तो वो पत्थर जो जा करके उनके कढ़ाई में टकराया, और पत्थर से टकराया तो क्या हुआ, तेल जब मारोगे किसी चीज में तो छींटे पड़ेंगे, तो तेल जो थे छींटे पड़े जमीन में, और जहां जहां से छींटे पड़े वहां से क्या हुआ, एक जमीन से क्या निकलने लगे, गर्म जल निकलने लगा। ठीक है, तो ये किंवदंती प्रचलित है, ऐसा है या नहीं है मुझे भी जानकारी नहीं है, पर मैंने क्या है बुक से कहीं से जानकारी लिया था। ठीक है, तो वहां पे ऐसा कहानी बताया गया था, वहां के लोग बताते हैं, वहां के जो पंडित हैं वो बताते हैं। तो याद रखना कि वहां पे राम भगवान ने टोले में क्या किया था, एक पत्थर मार दिया था, और पत्थर से जो तेल के जो छींटे पड़े, उस छींटों से क्या हुआ, हर जगह से क्या निकलने लगा, जहां जहां से छींटे पड़े वहां से क्या निकलने लगा, एक गर्म पानी का फव्वारा निकलने लगा, मतलब गर्म पानी निकलने लगा, इसीलिए उस जगह का नाम क्या पड़ गया, ताता पानी। ठीक है, ताता मतलब गर्म पानी। और यहीं पास भगवान शिव की 85 फीट ऊंची प्रतिमा बनी है, 85 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पे हर वर्ष मकर संक्रांति के समय पर 3 दिन का मेला लगता है। ठीक है, मकर संक्रांति टाइम में शासकीय गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, जो कि बहुत फेमस है, इस एरिया में सबसे बड़ा मेला लगता है। ठीक है, मकर संक्रांति के टाइम में, याद रखना, ताता पानी में 85 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। इस शिव भगवान का नाम क्या है, इस शिव भगवान का नाम क्या है, ततेश्वर महादेव, ततेश्वर महादेव मंदिर, शिव भगवान का मंदिर है यहाँ पास। ठीक है, प्राचीन शिवकालीन मंदिर है, और जो 85 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, इस मंदिर का नाम क्या है, तो ततेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, याद रहेगा, ततेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, एग्जाम में पूछेगा तो कहाँ है ततेश्वर महादेव मंदिर, बलरामपुर जिले के तातापानी में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पास आपका
जो यूएसए की कंपनी है, यूएसए कंपनी ने जियो थर्मल पावर प्लांट 30 मेगावाट का जियो थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, पूरे भारत में 2 ही 3 जगह लगा हुआ है, ठीक है, यूपी के सॉरी हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में, ठीक है, आपका लद्दाख में पूर्व घाटी में, और आपका दादा पानी में यहाँ पे लग रहा है यूएसए के द्वारा 30 मेगावाट का क्या बनेगा, जियो थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। गर्म पानी से क्या बनाया जाएगा, बिजली बनाया जाएगा, कहाँ पे, दादा पानी में 30 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा यहाँ पे, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्तमान इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, ठीक। उसके बाद अपना ये पूरा एरिया क्या पड़ेगा आपका, सेमरसोत, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लिए हैं। अब देखो यहाँ पास ये जो डीपाडी है, डीपाडी जैसे कि क्या हुआ, पुरातात्विक धार्मिक स्थल है यहाँ का, कोयला क्षेत्र, सॉरी तातापानी क्षेत्र, तातापानी के बारे में जान लिए। अब यहाँ पे आते हैं डीपाडी। जैसे देखो जशपुर से जैसे आप आओगे, जशपुर से आपका कहाँ आओगे, स्टेट हाईवे नंबर पकड़ के, ठीक है, सोगड़ा आश्रम, सोगड़ा से सन्ना, सन्ना से कुसमी, कुसमी से आपका आएगा डीपाडी, डीपाडी बाद संगगढ़, संगगढ़ से राजपुर, राजपुर यहाँ पे आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। 340 में क्या होता है, रोड मिल जाती है। अब डीपाडी के बारे में जानते हैं। डीपाडी याद रखना 8वीं से 12वीं शताब्दी का। डीपाडी क्या है, डीपाडी जो जगह है वो 8वीं से 12वीं शताब्दी का, 8वीं से 12वीं शताब्दी का पुरातात्विक धार्मिक स्थल है, ठीक है। यहाँ पास उत्खनन काम चल रहा है अभी भी, ठीक है, कई मूर्तियां मिली हैं, ठीक ना, कई पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो डीपाडी याद रखना 8वीं से 12वीं शताब्दी का पुरातात्विक स्थल है। डीपाडी नाम ही क्यों पड़ा, ठीक है, डीपाडी, देखो डीपाडी है ना, देखो यहाँ पे कौन सी नदी बह रही है, कन्हार नदी। कौन सी नदी बह रही है, कन्हार नदी। तो पूछेगा डीपाडी किस नदी के तट पर है, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। तो कन्हार और एक गलफुल्ला, कन्हार और गलफुल्ला एक नदी जाके मिलती है कन्हार में, कन्हार के सहायक है गलफुल्ला, ठीक है। रामानुजन के पास क्या है, सिंदूर, रामानुजन के पास एक नदी जाके मिलती है, इस नदी का नाम है सेंदूर, ठीक है। उसके अलावा एक नदी जाके मिलती है पेंगन, ठीक है, इसमें क्या मिल जाके मिलेगी, पेंगन, और एक यहां से निकलेगी कुर्सा, ठीक है। तो कन्हार की सहायक नदी कौन कौन सा हो गया, अपना गलफुल्ला, ठीक है, पेंगन, कुर्सा और क्या है, सेंदूर। ये 4-5 नदी है जो कन्हार की सहायक है, ठीक है। तो गलफुल्ला और डीपाडी के संगम, कन्हार के संगम पर क्या है, डीपाडी सगर स्थित है, और यहीं पास एक जलप्रपात है कोन्हार नदी पर। कन्हार नदी पर एक जलप्रपात बनता है यहाँ पास डीपाडी के पास, जिसका नाम क्या है, कोठली जलप्रपात। तो जलप्रपात 2 तो पढ़ लिए हम लोग। कन्हार नदी पर कौन जलप्रपात पड़ेगा, एक पड़ेगा कोठली जलप्रपात, और एक था सेमरसोत में पवई नदी पर चनान जलप्रपात, सॉरी चनान पर पवई जलप्रपात। पवई वाटरफॉल है चनान नदी पर, सेमरसोत अभयारण्य में अंदर स्थित है। इसके अलावा पड़े थे एक भेड़िया पत्थर सेमरसोत अभयारण्य में, ठीक है। और आपका कन्हार नदी पर 2 जलप्रपात याद रखना है, कन्हार नदी पर 2 जलप्रपात क्या रखना है, डीपाडी के पास क्या है, कोठली जलप्रपात। कन्हार नदी पर क से कन्हार, क से कोठली जलप्रपात, ये कहाँ पड़ेगा, कन्हार नदी पर। एक जलप्रपात आपका कहाँ पड़ेगा, आपका चनान नदी पर पवई वाटरफॉल, कहाँ पे पड़ेगा आपका, सेमरसोत अभयारण्य में। ये भी किस नदी पर है, आपका कन्हार नदी पर, कन्हार नदी पर है, ठीक है। तो चलिए याद रखते हैं, ये आ गया। अब डीपाडी जगह पे आते हैं। डीपाडी क्या है आपका, 8वीं से 12वीं शताब्दी का, डीपाडी 8वीं से 12वीं शताब्दी का क्या है, पुरातात्विक धार्मिक स्थल है, ठीक है। डीपाडी क्या है, 8वीं से 12वीं शताब्दी का पुरातात्विक धार्मिक स्थल है। यहाँ पे तट पर प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं, प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं, जो कि 1 किलोमीटर एरिया में, ठीक है, 1 किलोमीटर एरिया में 8वीं से 12वीं शताब्दी में पुरातात्विक मंदिरों के अवशेष मिले हैं, ठीक है, एक जो कि 1 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। पूछेगा किस नदी तट पर स्थित है, तो कन्हार और गलफुल्ला के संगम पर स्थित है आपका डीपाडी। पुरातात्विक धार्मिक स्थल है, 8वीं से 12वीं शताब्दी का स्थल है, 1 किलोमीटर एरिया में उत्खनन काम के दौरान, ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, मंदिरों का अवशेष, मूर्तियों का अवशेष मिले हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि खुदाई, यहां पास एक राजा हुआ करते थे, ठीक है, डीपाडी में एक राजा हुआ करते थे, जिनके नाम से उस जगह का नाम पड़ा है, ठीक है। जहां पे इस जगह मेन जगह है समात सरना, डीपाडी के पास है सामत सरना, ठीक है। डीपाडी के नाम पास एक जगह है, डीपाडी तो एक पूरा एरिया हो गया, ठीक है, वहां पास एक जगह है जिसका नाम क्या है, सामत सरना। सामत सरना, यहाँ पे एक सामत नाम के राजा हुआ करते थे, ठीक है, सामत राजा हुआ करते थे, ठीक है, जिनका युद्ध किससे हुआ था, सामत राजा वर्सेस टांगीनाथ।
सामंत राजा वर्सेस टांगीनाथ के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में सामंत राजा क्या हो गए थे, हार गए थे, और टांगीनाथ की क्या हो गई थी, विजय हो गई थी। टांगीनाथ ने हो सकता है टांगी से काट दिया होगा। ठीक है, मजाक में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सामंत राजा वर्सेस टांगीनाथ का युद्ध हुआ था। युद्ध में क्या हुआ, सामंत राजा हार गए और टांगीनाथ जी जीत गए। तो सामंत राजा वीर गति को प्राप्त हो गए। सामंत राजा क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। इनकी जो रानी थी, ठीक है, इनकी रानी क्या हो गई, सती हो गई थी। ठीक है, इनकी रानी जो थी सती हो गई। कैसे सती हुई, इन्होंने अपना त्याग कर दिया। किसमें, वहां पर एक बावड़ी है, बावड़ी मतलब कुआं, बावड़ी में कूद करके अपना प्राण त्याग कर दिया। पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग ज्यादा जीतते थे उसकी रानी क्या करते थे, अपने यहाँ ले जाते थे और दासी बना लेते थे। तो दासी ना बने करके सती प्रथा चलता था, या फिर अपने आप को क्या कर लेते थे, जौहर कर लेते थे। तो सामंत राजा क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनकी रानी जो थी सती हो गई, या फिर समझ लो वो अपनी रानी बावड़ी में कूद करके अपना प्राण त्याग दी, ताकि कोई क्या हुआ सके, ताकि कहीं क्या हो सके, उनका गलत यूज मतलब दासी न बना सके। ठीक है, और ये सामत सरना, सामत नाम से राजा पड़ा। इस जगह का जो मंदिर है उसको बोलते हैं सामत सरना का मंदिर, जो इस एरिया का, ठीक है, जो डीपाडी का सबसे मेन मंदिर है, जहां पे आप घूमने आओगे, पुरातात्विक मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर क्या है, सामत सरना का मंदिर है। ठीक है, सामत सरना का जो मंदिर है वह पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, सामत सरना जो मेन क्या है, मंदिर है। सामत नामक राजा हुए से इस जगह का नाम क्या पड़ा, सामत सरना। मेन जगह क्या है, डीपाडी। तो सामत सरना जो मंदिर है, याद रखना है, ये कौन सा मंदिर है, डीपाडी में स्थित है। डीपाडी जगह में एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, सामत सरना, जहां पे कौन होते हैं, सामत नाम के राजा, इनके नाम पर क्या पड़ा गया, इस जगह का नाम सामत सरना पड़ गया था। ठीक है, ये जो है पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। पंचायतन जैसे 5 होते हैं ना प्रदक्षिणा पथ, तो पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। ये जो स्थित मंदिर है, ये सामत सरना के मंदिर को तुलना कैसे की जाती है, खजुराहो से। खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चंदेल राजा द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सामत राजा द्वारा बनाया गया था मंदिर, जिसको बोलते हैं सामत सरना का मंदिर। ठीक है, जो कौन शैली में है, पंचायतन शैली में निर्मित है मंदिर। ठीक है, यहाँ पर जो पंचायत शैली में निर्मित मंदिर है वो किससे तुलना की जाती है, खजुराहो शैली से निर्मित मान्यता है, मतलब खजुराहो शैली से साम्यता रखती है, खजुराहो शैली जैसा बनाया गया। यहाँ पर भगवान कुबेर की प्रतिमा मिली है, कार्तिकेय की मिली है, विष्णु की मिली है। ठीक है, इत्यादि बहुत सारे भगवानों का मंदिर मिला है। ठीक है, चलिए, तो ये तो सामत सरना हो गया। सामत सरना तो एक मंदिर है, ऐसे कई सारे मंदिर मिले हैं डीपाडी में। तो डीपाडी के बारे में जानकारी लेते हैं, डीपाडी है क्या। ठीक है, अब देखो डीपाडी का नाम डीपाडी क्यों पड़ा। ठीक है, तो याद रखना है कि डीपाडी के पास एक पहाड़ पड़ता है, यहां पर एक पहाड़ पड़ता है। ठीक है, इस पहाड़ का नाम क्या है, चैता पहाड़। ठीक है, डीपाडी के पास एक पहाड़ पड़ता है, इस पहाड़ का नाम क्या है, चैता पहाड़। ये चैता पहाड़ में एक राजा हुआ करते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सामत सरना में कौन सा राजा सामत होते थे, वैसे डीपाडी के पास, ये कुसमी है, सामरी वाला एरिया है, ये डीपाडी और कुसमी के पास एक पहाड़ है। ठीक है, डीपाडी कुसमी के पास एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम क्या है, चैता पहाड़। चैता पहाड़ में एक राजा हुआ करते थे, इस राजा का नाम क्या है, समनी राजा। ठीक है, यहाँ पे इस राजा निवास करते थे, समनी राजा। पहले राजा लोग कहाँ रहते थे, बड़े बड़े पहाड़ में अपना राज्य सब करते थे। तो डीपाडी एक पहाड़ है, डीपाडी के पास एक राजा हुआ जिसका नाम था समनी पहाड़। समनी का अर्थ होता है समनी आगे चल के क्या बना, देखो समनी नामक राजा से आगे चल के बना सामरी। ठीक है, समनी से आगे चल के बना आपका नाम सामरी पहाड़। ठीक है, सामरी। ठीक है, चैता पहाड़ में एक सामनी नामक राजा हुए थे। सामनी राजा जो थे, ये सामनी नामक राजा थे, सामनी राजा जो थे विश्वकर्मा के बहुत बड़े भक्त थे। विश्वकर्मा के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, विश्वकर्मा के बहुत बड़े भक्त थे सामनी राजा। तो विश्वकर्मा के बहुत बड़े भक्त थे, इन्होंने क्या सामनी चैता पहाड़ में निवास करते अपना राज्य स्थापित किया था। इन्हीं के नाम से, समनी नाम से आगे चल के नाम क्या हुआ, समनी से क्या बन गया, सामरी। ठीक है, समनी से आगे चल के आप बन गया, इसका नाम सामरी पड़ गया। ठीक है, चैता पहाड़ में राजा सामनी ने एक शिलालेख में एक क्या लिखवाया, लेख लिखवाया। ठीक है, चैता पहाड़ में, चैता पहाड़ है, ये चैता पहाड़ में विश्वकर्मा के बहुत बड़े भक्त थे कौन, समनी राजा। और यहाँ पे एक पहाड़ में उन्होंने क्या लिखवा दिया, ओम विश्वकर्माय नमः, विश्वकर्माय नमः। कहाँ लिखवाया, चैता पहाड़ में। ठीक है, तो पूछ सकता है आपके एग्जाम में, जैसे अर्जुनगढ़ पूछ चुका। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि चैता पहाड़ कहाँ स्थित है,
तो चैता पहाड़ कहाँ स्थित है? बलरामपुर जिले में। और चैता पहाड़ में कौन राजा रहते थे? समनी राजा। इन समनी राजा के नाम पर ही क्या नाम पड़ा है? सामरी का नामकरण हुआ है, ठीक है, जो कि किसके बहुत बड़े भक्त थे? विश्वकर्मा भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने इस पहाड़ में एक नामकरण करवा दिया। क्या नाम करवा दिया? लिखवा दिया पहाड़ में, ओम विश्वकर्माय नमः, ठीक है। 1918 में 1988 में ये चैता पहाड़ है। 1988 में इसका उत्खनन काम शुरू हुआ, ठीक है। जब इसके चैता पहाड़ के बारे में जानकारी मिली तो 1988 में उसका उत्खनन कार्य शुरू हुआ, ठीक है। 1988 में सागर विश्वविद्यालय कहाँ है? एमपी में। सागर विश्वविद्यालय कुछ प्रोफेसर आए और उन्होंने चैता पहाड़ का उत्खनन काम शुरू किया। उत्खनन कार्य से कुछ खुदाई में कुछ मूर्तियां मिली, ठीक है, मूर्तियां मिली, मंदिर का अवशेष मिले, जिसके आधार पर क्या पता चला कि डीपाडी नामक की जगह पर सामत सरना और बहुत सारे मंदिर का अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। तो याद रखना है कि 1988 में उत्खनन काम कहां शुरू हुआ है? चैता पहाड़ में। और ये चैता पहाड़ से याद रखना कि चैता पहाड़ में उत्खनन काम शुरू हुआ। इस उत्खनन में बहुत सारी मूर्तियां मिली, जिसमें से एक सामत सरना का जो मंदिर पड़े थे, सामत राजा वाला, वो एक मंदिर प्रमुख मंदिर है जिसमें आप लोग घूमने जाते हो। सभी लोग क्या होते हैं? वो वहां पे घूमने जाते हैं। सामत सरना का मंदिर मेन मंदिर सामत सरना है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। तो जैसे ही आप डीपाडी जाओगे, डीपाडी खुदाई में जब खुदाई हुआ 1988 में, सबसे पहले एक मंदिर मिला जिसका नाम क्या था? रामचंद्र मंदिर, ठीक है। एक मंदिर मिला जिसका नाम क्या था? रामचंद्र मंदिर, रामचंद्र मंदिर, ठीक है। खुदाई में सबसे पहले कौन सा मिला मंदिर? रामचंद्र मंदिर। अब रामचंद्र मंदिर के पास क्या है? रामचंद्र मंदिर के पास एक रामचंद्र खुदाई में मंदिर मिला। ये रामचंद्र मंदिर में एक जो दिया है, यहाँ पे दिया क्या होता है? दिन रात जलते रहता है, जो कभी नहीं बुझता, ठीक है। दिन रात जलते रहता है, दिन रात जलते रहता है इस मंदिर में। यहाँ एक दिया है जो दिन रात जलता है, जो कभी नहीं बुझता और कभी नहीं बुझता, ठीक है, कभी नहीं बुझता, ठीक है। इसी से इसका नाम क्या पड़ा है? दीपाडीह। देखो, डीह, दीह से दिन, ठीक है, और दिन रात कभी नहीं बुझता, दीपाडीह, डीह से दिन, ठीक है, कभी नहीं बुझता, इसलिए डीह बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो दीपक है, दीपक से दीह, और कभी नहीं बुझता इसलिए क्या बोलते हैं? डीह, ठीक है। दिया क्या बोलते हैं? दीपक बोलते हैं ना। दीपक से दीपा, और कभी नहीं बुझता, इसको क्या बोलते हैं वहां की भाषा में? डीह बोलते हैं, ठीक है, या दीह या डीह। तो दीपक से क्या बना? दीपा, और कभी नहीं जो दिया बुझता है इसलिए क्या बोलते हैं? उसको डीह बोलते हैं। इसलिए क्या बन गया? दीपा डीह। इस प्रकार इस जगह का नाम क्या पड़ गया? रामचंद्र भगवान का मंदिर है। आप जाइए वहां पे, घूमिए और रामचंद्र भगवान का आशीर्वाद लीजिए। वहां पे दीपक है, जो दीपक कभी नहीं बुझता, तो दीपक कभी नहीं बुझता इसलिए क्या बोलते हैं वहां पे? डीह। और दीपक से क्या बन गया? दीप या दीपा, ठीक है। तो याद कर गया, दीपक से क्या बन गया? दीपा, और कभी नहीं बुझता इसलिए डीह, इसलिए क्या बन गया? दीपा डीह। इस प्रकार इस जगह का रामचंद्र भगवान के नाम पर, मतलब कि इस मंदिर की वजह से इस जगह का नाम क्या पड़ गया उत्खनन में? दीपा डीह, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डीपाडी जो है अन्य मंदिर, यहाँ पे पहला तो राम भगवान का मंदिर मिला। डीपाडी में क्या मिलेगा? सबसे पहले डीपाडी में क्या मिलेगा? सबसे पहले राम भगवान का मंदिर। अब राम भगवान आ गए, ठीक है। अब राम के ही देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 अवतार होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना, राम भगवान किसका अवतार है? विष्णु के। राम किसका अवतार है? विष्णु के। तो राम का मिल गया, ठीक है। अब कौन आएंगे? राम भगवान आ गए। अब बोलेंगे शिव भगवान, महेश मतलब शिव शंकर भगवान बोलेंगे कि भगवान राम आप तो आ गए, अब मेरी बारी, चलो अब मेरी बारी है, ठीक है। अब शंकर भगवान बोलेंगे मैं भी चलता हूँ, सावन का मौसम आ गया है, ठीक है। तो सावन का मौसम आ गया है तो शिव भगवान को भी ले आते हैं, शिव भगवान भी आएंगे। तो विष्णु का अवतार कौन है? राम भगवान आ गए। सबसे पहले कौन है? राम, ठीक है। सबसे पहले कौन आएंगे? राम। सबसे बड़े कौन है? राम। उस बाद कौन आएंगे? शिव भगवान। अब शिव भगवान का बहुत सारे शिवलिंग मिले हैं इस मंदिर के 1 किलोमीटर एरिया के आसपास में, बहुत सारे मंदिर मिले हैं, ठीक है। उन मंदिरों में पहला मंदिर क्या है आपका? सबसे पहला मंदिर आपका क्या मिलेगा वहां पास? ठीक है, डीपाडी में सबसे पहला आपका मंदिर मिलेगा जिसका नाम क्या है? समात सरना का मंदिर। शिवलिंग मिला है यहाँ पे, शिवलिंग जिसमें क्या अभी हम लोग पढ़े हैं? समात सरना का मंदिर, सामत सरना समात सरना का मंदिर जो सबसे बड़ा मंदिर है। ये यहाँ का जो सबसे बड़ा मंदिर क्या है शिवलिंग में? सामत सरना का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है जो सबसे बड़ा मंदिर है। उसके बाद दूसरा शिवलिंग थोड़ा सा आगे उसी 1 किलोमीटर एरिया में और आगे बढ़ोगे आप तो आपको एक मिलेगा बोरजा टीला मंदिर, ठीक है। बोरजा टीला मंदिर, ठीक है। उसी 1 किलोमीटर एरिया में जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको क्या मिलेगा? बोरजा टीला मंदिर।
उसके आगे और एक आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सेमल टीला मंदिर, सेमल टीला मंदिर, ठीक है। बोरजा टीला हो गया, सेमल टीला हो गया, उस बाद आपको क्या मिलेगा, उरांव टीला मंदिर। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, जानते हो जशपुर एरिया है। अब जशपुर में क्या मिलेगा, उरांव, उरांव जनजाति से याद रखना है, उरांव टीला मंदिर। और ये सब क्या है, शिव मंदिर है, ठीक है। बोरजा टीला, सेमल टीला, उरांव टीला। इसके बाद एक और मिलेगा रानी पोखरा, ठीक है, वहां पे तालाब है डीपाडी में, ठीक है, वो तालाब पास मंदिर है, उसको बोलते हैं रानी पोखरा टीला, रानी पोखरा मंदिर, ठीक है। डीपाडी में जाओगे आप, समाज सरना के पास एक तालाब है, तो तालाब में क्या रानी नहाती होगी, ठीक है, और वहां पर से कुआं है जहाँ पे रानी क्या था, अपना सामत राम राजा की रानी क्या थी, अपना आत्मदाह कर दी थी, मतलब सती हो गई थी, उसे क्या बोलते हैं, बावड़ी। तो वो रानी पोखरा मंदिर, पोखरा के पास एक मंदिर है जो क्या बोलते हैं, रानी पोखरा मंदिर। अब वो मंदिर जो पोखरा के पास जो मंदिर है, वहां पे किसका मंदिर है, तो जो पोखरा के पास जो मंदिर है उसको बोलते हैं चामुंडा मंदिर, ठीक है, चामुंडा मंदिर। जो माता के 8 हाथ होते हैं, 8 हाथ को क्या बोलते हैं, चामुंडा मंदिर। और जब 10 या 11 हाथ होता है उसको क्या बोलते हैं, महिषासुर मर्दिनी मंदिर, ठीक है। तो चामुंडा मंदिर स्थित है यहाँ पे रानी पोखरा के पास, ठीक है। तो इतने सारे मंदिर हैं कहाँ पास, आपका सामत सरना में। सामत सरना मेन बड़ा मंदिर है। और ये सब क्या है, बोरजा टीला मंदिर क्या है, शिवलिंग है। सेमल टीला ये भी शिवलिंग है। उरांव टीला शिवलिंग है। रानी पोखरा मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पे एक रानी पोखरा मंदिर क्या रहेगा, रानी पोखरा मंदिर के पास एक मंदिर जिसको बोलते हैं चामुंडा मंदिर, ये देवी का मंदिर है, ठीक है। बाकी सब क्या है, शिव मंदिर है। इसके पास, इसी के बाद याद रखना कि इतने सारे शिव मंदिर हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डीपाडी। क्या बोलते हैं, डीपाडी को बोलते हैं, डीपाडी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का शिव काशी। डीपाडी को क्या बोलते हैं, डीपाडी को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का शिव काशी। देखो छत्तीसगढ़ का शिव काशी किसको बोलते हैं, खरौद को बोलते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं, खरौद को। अगर एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में खरौद नहीं दिया, ठीक है, तो क्या लगाना है, छत्तीसगढ़ का शिव काशी या सरगुजा संभाग का शिव काशी, सरगुजा संभाग का शिव काशी, संभाग का, सरगुजा संभाग का शिव काशी बोलेगा तो भी क्या लगाना है, डीपाडी। सरगुजा संभाग का शिव काशी, ठीक है, या फिर छत्तीसगढ़ का शिव काशी। ऑप्शन देखना, खरौद होगा खरौद लगाना, खरौद नहीं दिया होगा तो क्या लगाओगे, डीपाडी। तो सरगुजा संभाग का शिव काशी या छत्तीसगढ़ का शिव काशी कौन है, डीपाडी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा शिव मंदिर मिला हुआ है, ठीक है। अब देखो कौन आ गए, विष्णु भगवान आ गए, मतलब राम, विष्णु का अवतार कौन है, राम, राम आ गए, शिव आ गए। अब कौन आएंगे, ब्रह्मा, ठीक है। याद रखना यहाँ पास एक थे ब्रह्मा भगवान की, ब्रह्मा की मूर्ति है। जैसे छत्तीसगढ़ में एकमात्र जगह ऐसा है जहां से ब्रह्मा की मूर्ति मिली है, तो कौन सी जगह है, डीपाडी। डीपाडी से ब्रह्मा की मूर्ति मिली है, ठीक है। और भारत में क्या है, पुष्कर में, राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में रखा कहाँ है, डीपाडी में। तो यहाँ से जो ब्रह्मा की मूर्ति मिली है वो विचित्र आकृति के है। ब्रह्मा जी क्या होते हैं, 4 मुख होते हैं और उनके दाढ़ी मूछ होते हैं। यहाँ जो ब्रह्मा भगवान की मूर्ति है, ब्रह्मा की मूर्ति क्या है, बिना दाढ़ी मूछ की, बिना दाढ़ी मूछ का भगवान ब्रह्मा का मूर्ति मिला है। कहां से मिला है, डीपाडी से, ठीक है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की मूर्ति कहां से मिल जा रही है, डीपाडी से, ठीक। अब इतना में संतुष्ट नहीं हुए, ठीक है। अब विष्णु का अवतार कौन आ गए, बुद्ध, ठीक है। अब बोले ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, अब विष्णु के ही अवतार राम भगवान आए थे। अब विष्णु भगवान बोलेगा अब राम भगवान आप आ गए हो, अब मैं क्या करता हूँ, बौद्ध अवतार लेता हूँ। तो बौद्ध अवतार में फिर से कौन आएंगे, यहाँ पास बौद्ध अवतार में बहुत सारे यहाँ पे उत्खनन होने लगा, 1988 में उत्खनन हो रहा था। तो ये तीनों मूर्ति मिला, शिव का, राम का और दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा का। अब कौन आएगा यहाँ पे, बौद्ध अवतार। अब बौद्ध अवतार आएंगे, बौद्ध अवतार में बौद्ध मूर्तियां मिलेंगी उत्खनन में, उत्खनन में बौद्ध मूर्ति मिलेंगी। तो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति यहाँ से जो मिली है वो किसकी मूर्ति है, मैत्रेय, ठीक है। बुद्ध में जो बुद्ध के बहुत सारे अवतार बताए गए हैं अलग अलग, बुद्ध में है ना, धर्मयान, महायान, हीनयान। तो सर्वाधिक मूर्ति जो मिली है मैत्रेय के, ठीक है। जो आगामी बुद्ध होंगे, जो आगे आएंगे, जैसे हमारे बोला था ना कि कल की अवतार होगा, ठीक है, होगा कल की अवतार प्रभु का, ठीक है। तो वैसे ही जो बुद्ध का अवतार होगा उसमें क्या बोलते हैं उसको, मैत्रेय। मैत्रेय क्या है, आगामी बुद्ध, जो आने वाले बुद्ध है, आगामी बुद्ध क्या बोलते हैं, मैत्रेय। तो मैत्रेय अवतार है, ठीक है। तो मैत्रेय अवतार की मूर्ति मिली है जो कि आने वाले बुद्ध है। उसके अलावा हमारे यहाँ बुद्ध में कई सारे बुद्ध होते हैं, बुद्ध का अवतार है। जैसे हमारे यहाँ देखो क्या बोलते हैं, कामदेव। जैसे यहाँ पे कामदेव, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, कामदेव। उसी को बुद्ध में क्या बोलते हैं, अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर बोलते हैं, ठीक है। हमारे जैसे कामदेव होते हैं, सबसे कम मूर्ति, सबसे अधिक मूर्ति किसी मिलेगी बुद्ध में, यहाँ पे बोलेगा तो मैत्रेय की, ठीक है। मैक्सिमम मूर्ति बुद्ध उत्खनन में क्या हुआ, बुद्ध मूर्ति मिली है, और सर्वाधिक मूर्ति किसकी मिली है, मैत्रेय की,
ठीक है। और सबसे कम मूर्ति बोलेगा तो किसका बोलेगा, अवलोकितेश्वर। कामदेव की सबसे कम मूर्ति है, ठीक है। वैसे ही हमारे यहाँ कामदेव और वैसे बुद्ध में क्या है, अवलोकितेश्वर। तो अवलोकितेश्वर की सबसे कम मूर्ति यहाँ से मिली है। सर्वाधिक मूर्ति किससे मिली है, मैत्रेय की। इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ कौन से भगवान है, इंद्र, ठीक है। वैसे बुद्ध में क्या है, वज्रपाणी। इंद्र क्या धरते हैं, वज्र पकड़ते हैं ना, वज्रपाणी। वज्र है पानी में जिसके, कौन है, इंद्र। तो बुद्ध में जो है भगवान, उसका बोलते हैं वज्रपाणी। इसके अलावा आपका जो स्वर्ग के देवता है, स्वर्ग के देवता को क्या बोलते हैं, हम लोग स्वर्ग के देवता को बोलते हैं स्वर्ग के देवता। इन लोग क्या बोलते हैं, अमिताभ। अमिताभ जो बच्चन है ना, अमिताभ बच्चन, अमिताभ क्या है, स्वर्ग के देवता। बुद्ध में स्वर्ग के देवता क्या बोलते हैं, अमिताभ, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो देवी, बुद्ध में देवी को रूप में मानते हैं, ठीक है। बुद्ध को देवी रूप, बुद्ध का देवी रूप को क्या बोलते हैं, तारस। बुद्ध के देवी रूप क्या बोलते हैं, तारस। इस तारस से क्या बनी है, तारा, तारा देवी। तो बुद्ध को देवी रूप में मानते हैं, ठीक है। जो कि आपका तंत्र मंत्र साधना वाले जो लोग हैं वो तारा देवी को मानते हैं। तो याद रखना, बुद्ध की जो देवी रूप उसको क्या बोलते हैं, तारस। और तारस से क्या बना, तारा देवी। तो इन सब की प्रतिमा कहां से मिली है, डीपाडी से, ठीक है। डीपाडी से मिला है उत्खनन कार्य में, ठीक है। डीपाडी में देवी और तारा की प्रतिमा मिली है, जिसका क्या बोलते हैं, तारा देवी। तारा देवी की प्रतिमा कहां से मिली है, तो डीपाडी से, ठीक है। तो याद रखना कि ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में बुद्ध की मूर्ति कहां से मिली है, आपके डीपाडी से, ठीक है। तो इतना सारा क्या हुआ, मूर्ति मिला कहां से, डीपाडी से, ठीक। अब देखो, इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका, अब थोड़ा सा कुछ वाटरफॉल देख लेते हैं, ठीक है। इस जिले में कुछ फेमस वाटरफॉल है, जैसे हम लोग देखे थे कन्हार नदी पर 2 वाटरफॉल, कोटली, और क्या है आपका पवई वाटरफॉल चनान नदी पर। इसके अलावा क्या है, भेड़िया पत्थर वाटरफॉल फेमस होते बिहार में, ठीक है। इसके अलावा रामानुजगंज के पास, रामानुजगंज के पास कुछ वाटरफॉल है, ठीक है। रामानुजगंज के पास कुछ वाटरफॉल है, ठीक है। उस वाटरफॉल का नाम क्या है, तो यहाँ पास है औरा झरिया। रामानुजगंज के पास एक जगह है, रामानुजगंज के पास एक जगह है, यहाँ पे है औरा झरिया वाटरफॉल, ठीक है। औरा झरिया वाटरफॉल, ठीक है। इसके अलावा आप इस रोड में जाओगे, रामानुजगंज से रमजापुर रोड में, ठीक है। यहाँ पास आपका पड़ेगा, यहाँ पास है ना एक वाटरफॉल है जिसका नाम है गुरु सिंधु, ठीक है। गुरु सिंधु, गुरु सिंधु वाटरफॉल, ठीक है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर है, ठीक है। इसके अलावा एक और वाटरफॉल है जो 3 राज्यों की सीमा पर है, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपी, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपी के बॉर्डर पर है, जिसका नाम क्या है, सुखलदरी या सुखधारी वाटरफॉल। छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड और यूपी। यहाँ पास सोनावल के पास यहाँ पास एक वाटरफॉल है, ठीक है। इसका नाम क्या है, सुखलधरी। सुखल, वहां के लोग क्या बोलते हैं इसको, सुखल दरी। दरी जो होता है ना, दरी जो है भीग गया, उसे क्या बोलते हैं, सूख गया, उसका बोलते हैं सुखल दरी। या इसी का नाम क्या है, जैसे गुरु सिंधु को वहां के लोग क्या बोलते हैं, गुरु सिंधु, ठीक है। गुरु सिंधु, गुड़ से क्या होना है, गुरु सिंधु। गुरु सिंधु वाटरफॉल कहाँ है आपका, बलरामपुर जिले में, ठीक है। रामानुजगंज से रामचंद्रपुर हम जाओगे तो फिर वहां पे क्या मिलेगा आपको, सुखलधरी, या इसका बोलते हैं सुखधारी, सुखधारी वाटरफॉल, ठीक है। सुखधारी वाटरफॉल, गुरु सिंधु वाटरफॉल, ठीक है। यहाँ पास क्या है, औरा झरिया वाटरफॉल, सतबहिनिया वाटरफॉल है। यहाँ पे जाओगे आप इस एरिया में, आनंदपुर, यहाँ पे 7 बहन एक जगह क्या कर लिए थे, आग लगा कर रहे थे, इस जगह पे सतबहनिया वाटरफॉल, सतबहनिया वाटरफॉल, ठीक है। ये सब जलप्रपात मिलेगा आपको, ठीक। इसके अलावा और जलप्रपात है कुछ, है ना। इसके अलावा और कुछ जलप्रपात है जो बता रहा हूं, ठीक है। कोटली हो गया, परवई हो गया, सुखलदरी, हाँ, देवी झरिया, ठीक है। औरा झरिया, और यहाँ पे क्या है, देवी झरिया, ठीक है, देवी झरिया। तो इतने सारे वाटरफॉल हो गए, ठीक है। चलो सब वाटरफॉल देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़े थे कन्हार नदी पे पवई और कोठली। कोठली क्या है, कन्हार पर, पवई क्या है, चनान नदी पर, ठीक है। 2 वाटरफॉल हो गए। उसके बाद आपका है देवी झरिया और औरा झरिया, ठीक है। ये क्या पाया है, रामानुजगंज के पास है, ठीक है। देवी झरिया, औरा झरिया। और रामानुजगंज से रामचंद्रपुर में जाओगे तो आपको क्या पड़ेगा, यहाँ पे गुरु सिंधु वाटरफॉल, गुरु सिंधु, गुरु सिंधु वाटरफॉल। और यहाँ पे क्या है, सुखधारी, सुखधारी या सुखलदरी, वहां के लोग क्या बोलते हैं, सुखलदरी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन में नाम आ गया, सुखलदरी, सुखधारी, ये सब क्या है, वाटरफॉल है। इसके अलावा आपका क्या है, परेवा दाह,
यहाँ पास क्या है, एक वाटरफॉल, नाम क्या है, परेवा दाह, परेवा दाह वाटरफॉल, ठीक है, परेवा दाह वाटरफॉल कहाँ पास है, सेंधु नदी। ये जो कन्हार की सहायक है ना सेंधु नदी, ये सेंधु नदी कहाँ की सहायक है, ये सेंधु है कहाँ की सहायक, इस पर एक सेंधु नदी पर जलपात, इसका नाम क्या है, परेवा दाह, ठीक है। तो परेवा दाह वाटरफॉल किस नदी पर है, सेंधु नदी पर, सेंधु नदी पर क्या है, परेवा दाह वाटरफॉल, ठीक है, सेंधु नदी पर क्या है, परेवा दाह वाटरफॉल। उसके अलावा देवी झरिया और झरिया, तो इतने सारे मेन जलपात है। उसके अलावा भेड़िया पत्थर, भेड़िया पत्थर वाटरफॉल, ठीक है, भेड़िया पत्थर वाटरफॉल कहाँ है आपका, सेमर सोत अभ्यारण्य में, ठीक है। तो इतने सारे जलपात हो गए। याद रखना कि जो सुखलदरी वाटरफॉल है, सुखलदरी या सुखधारी वाटरफॉल, ये 3 राज्य, ठीक है, ट्राई जो इंटर स्टेट राज्य की सीमा रेखा बनाती है, ये 3 राज्यों में है, झारखंड, यूपी और छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर है झारखंड, इधर है यूपी हो गया और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्यों के बीच में एक जलपात है, इसका नाम क्या है, सुखलदरी या सुखधारी वाटरफॉल, इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। अब ये जो नदी है यहाँ से कहां से निकल रही थी, कन्हार नदी, कन्हार नदी के बारे में जानते हैं, कहां से निकलती है, पढ़े थे हम लोग, बखौना चोटी से, बखौना चोटी से बगीचा तहसील के बखौना चोटी से निकली कन्हार नदी, छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाएगी। इसकी लंबाई कितनी है, 115 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, 115 किलोमीटर लंबाई है। इसके तट पर कौन सा शहर है, देखो यहाँ पे कौन सा शहर है, एक ही शहर है, रामानुजगंज, ठीक है। इसके तट पर कौन सा शहर है, रामानुजगंज, जो छत्तीसगढ़ का, सॉरी इस जिले का जिला मुख्यालय भी है, ठीक है। इसकी सहायक नदी पढ़ लिया, सिंदूर, गलफुल्ला, पेंगन और कठुला, ठीक है, सिंदूर, गलफुल्ला, पेंगन और एक नदी का नाम क्या है, गठुला। इसकी सहायक नदी क्या है, सिंदूर, गलफुल्ला, पेंगन, गठुला, कुरसा, ये सब का है, इसकी सहायक नदी है, ठीक है, ये सब रखना। तो इस जिले में कौन जनजाति मुख्यतः पाई जाएगी, आपका उरांव जनजाति, क्योंकि जसपुर लगा हुआ एरिया, तो क्या जनजाति पाई जाएगी यहाँ पर, उरांव जनजाति पाई जाएगी। जनजाति में देख लेते हैं, यहाँ पर जो जनजाति पाई जाएगी, जनजाति उरांव, ठीक है, खैरवार, ठीक है, मुख्यतः उरांव खैरवार जनजाति पाई जाएगी। और यहाँ पे इनका मुख्य नृत्य क्या रहेगा, कर्मा और सैला नृत्य, कर्मा और सैला नृत्य इनका मुख्य नृत्य रहेगा, ठीक है। कौन जनजाति पाई जाएगी, तो उरांव और खैरवार जनजाति पाई जाएगी, ठीक है। चलिए, इतना सारा हो गया। अभी देखो यहाँ पर एक शंकरगढ़ है, ठीक है ना, डीपाडी देखे थे, डीपाडी के पास एक शंकरगढ़ है, शंकरगढ़ में एक मंदिर छूट गया था, इस मंदिर का नाम है बेलसर हर्रा टोला, बेलसर हर्रा टोला का मंदिर, शिव मंदिर है ना। डीपाडी के पास बहुत सारे हम लोग शिव मंदिर पढ़े थे, बोरजा टीला, सेमल टीला, उरांव टीला, रानी पोखरा और चामुंडा मंदिर। यहाँ पे एक है बेलसर हर्रा टोला, बेलसर हर्रा टोला शंकरगढ़ के पास है, शंकरगढ़ के पास क्या है, बेलसर हर्रा टोला का मंदिर, जो क्या है, शिव मंदिर है, ठीक है। चलिए, ये रामानुजगंज और रामानुजगंज से रामचंद्रपुर के बीच में जाओगे तो आप यहाँ पे क्या है, एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, नागेश्वर शिव मंदिर, ठीक है। अभी देखे थे शिव देख रहे थे, ठीक है, शिव में क्या देखे थे, बोरजा टीला, सेमल टीला, उरांव टीला, रानी पोखरा, ठीक है। बेलसर हरा टोला कहाँ है, शंकरगढ़ में। ऐसे एक नागेश्वर शिव मंदिर है, ठीक है। शिव मंदिर कहाँ मिलेगा, रामचंद्रपुर और रामानुजगंज के बीच में। नागेश्वर शिव मंदिर, भगवान नागेश्वर नाग के रूप में अपने आप वहां पे क्या हुआ अवतरित हुए, एक सपना आया था किसी को, तो उनके द्वारा एक शिव मंदिर स्थापित किया गया है जिनका नाम क्या है, नागेश्वर शिव मंदिर। याद रखना है, नागेश्वर शिव मंदिर कहाँ है आपका, रामानुजगंज के पास है। और एक गुफा है ना, यहाँ पे यहाँ गुफा है जिसका नाम क्या है, सीतामाड़ा, सीतामाड़ा, सीतामाड़ा गुफा कहाँ है आपका, बलरामपुर जिले में, ठीक है। तो ये मुख्य स्थानिक जगह थे जो हम लोग ने देखा, ठीक है। प्राथमिक, धार्मिक, है ना, सांस्कृतिक, सारे जगह को हम लोग यहाँ पे क्या किए, कवर कर चुके हैं बलरामपुर जिले के। बलरामपुर जिले सारी संबंधी जानकारी आपको, अगर आप जो भी स्थानीय लोग होंगे, अगर आपके संबंधित इससे सारी जानकारी, अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिले तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसको क्या करेंगे, लोगों तक प्रसारित कर देंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।